liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build. जय जवान जय किसान के साथ जुड़ा जय चंद्रयान का नारा। चंद्रमा पर विजय पाकर चंद्रयान 3 ने सरजमी का परचम लहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों से छलके खुशी के आंसू। लेकिन लैंडिंग के आखिरी पलों में क्यों हुआ था विक्रम लैंडर बेकाबू। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ उठी है। हर तरफ इसरो और चंद्रयान के नारे गूंज रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, चांद की सतह पर सेफ लैंडिंग करके जो अमेरिका, चीन, सोवियत यूनियन ने अपने अनेक फेल मिशन करने के साथ अरबों डॉलर पानी की तरह बहा दिए थे, वहीं इसरो ने ये काम अपनी पूरी शिद्दत के साथ दूसरी कोशिश में ही कर दिखाया है। दुनिया भर में हिंदुस्तान का सर्व गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस वक्त दुनिया में इंग्लिश मीडिया से लेकर के स्पेनिश, रूसी मीडिया तक हर तरफ सिर्फ चंद्रयान की ही बातें चल रही हैं। और नासा से लेकर जापान तक सब स्पेस एजेंसी इसरो को शुभकामनाएं दे रही हैं। तो कैसा था चंद्रयान 3 का वो यादगार सफ़र, जिसे इतिहास के पन्नों में अपनी यादगार जगह बना ली। और आखिर के कुछ पलों में विक्रम लैंडर हुआ था बेकाबू, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 6 सितंबर 2019 भारत के इतिहास का एक ऐसा काला दिन था जिस वक्त पूरे देश की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमारा चंद्रयान 2 अपनी मंजिल के बेहद करीब पहुंचकर फेल हो गया था और इसरो के वैज्ञानिकों की 5 साल की मेहनतों पर पानी फिर गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 4 साल दिन रात मेहनत करने के बाद इसरो ने ऐसी बाजी मारी कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हाँ, इस बार भी इसरो ने हेडक्वार्टर में वैज्ञानिकों की आंखों में आंसू थे, लेकिन गम के नहीं बल्कि खुशी के, हार के नहीं बल्कि जीत के। दोस्तों, ये जीत कितनी बड़ी है उस वक्त का अंदाज़ा आप उसी से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के आधे से ज़्यादा देशों ने चांद पर जाने की कोशिश की थी, जिससे सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ने सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हो पाए थे, लेकिन वो भी अनेक नाकामयाब कोशिशों के बाद। और अब चंद्रयान 3 की सफलता से भारत दुनिया का वो चौथा देश बन चुका है जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और रूस ने चांद पर उतरने से पहले अनेक असफलताओं का स्वाद चखा था और अरबों रुपए उड़ा दिए थे, जबकि हमारे भारत ने सिर्फ अपनी दूसरी कोशिश में ही सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है, और वह भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जो एक ऐसी जगह है जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में ये ऐतिहासिक पल इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है और हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि भारत अब स्पेस रेस में किसी से पीछे नहीं रहा है। अब सवाल आता है कि इस सफलता से भारत को क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो आपको बता दें, इस मिशन से इसरो ने वो कर दिखाया है जो करने में 2 दिन पहले ही रूसी स्पेस एजेंसी फेल हो चुकी है। वहीं नासा ने पिछले 50 सालों से कोई मून लैंडिंग मिशन नहीं किया है। ऐसे में इसरो की ये उपलब्धि हमारी काबिलियत को दर्शाती है। इस वजह से दुनिया भर की स्पेस एजेंसी अब हमारे करोड़ों रुपए की सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो पर भरोसा दिखाएगी और हमें कई बड़े बड़े स्पेस प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत पिछले दिनों सिंगापुर की सैटेलाइट लॉन्चिंग से हो चुकी है। वहीं दोस्तों, इसरो का लॉन्च व्हीकल मार्क 3 बेहद कम खर्चे में किसी भी स्पेस मिशन को लॉन्च कर देता है। ऐसी बड़ी खबर है कि एलन मस्क के स्पेस एक्स और जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन जैसी प्राइवेट स्पेस कंपनीज भी अपने स्पेस क्राफ्ट मिशन के लिए इसरो की मदद लेने के बारे में सोच रही हैं। वहीं जब भविष्य में हम अपनी चांद और मंगल पर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन करेंगे तो दुनिया सिर्फ इसरो की एक ऐसी इकलौती स्पेस एजेंसी होगी जो इंसानों को कम खर्च में अंतरिक्ष में पहुंचा देगी। यानी अब अंतरिक्ष की फील्ड में भारत के लिए सोना ही सोना है। साथियों, अब घड़ी की खांचे को उल्टी दिशा में घुमाते हैं और चंद्रयान के 3 के रोमांचक सफ़र को एंजॉय करते हैं। 14 जुलाई के दिन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को अपने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के साथ लॉन्च किया, जो दहाड़ मारते हुए चंद्रयान 3 को सिर्फ 16 मिनट में पृथ्वी के वातावरण से बाहर ले गया और पृथ्वी की पहली ऑर्बिट में छोड़ दिया था। इसके साथ शुरुआत हुई थी बाहुबली चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सफ़र की। फिर चंद्रयान 3 पूरे 5 बार अर्थ बाउंड मैनुअली करने के, यानी अपनी कक्षा को बड़ी करते हुए 17 दिनों तक पृथ्वी के चक्कर काटता रहा, जिसके बाद 1 अगस्त 2023 को इसरो ने इसे चांद पर जाने वाले लंबे गैलेटिन हाईवे पर छोड़ दिया। दोस्तों, इस हाईवे पर चंद्रयान 3 ने पूरे 5 दिनों तक का सफ़र किया और 5 अगस्त के दिन इसरो ने ऐसा बड़ा खेल कर दिखाया जिससे चंद्रयान 3 के मिशन की सफलता के चांस काफ़ी बढ़ गए। जी हाँ, इस दिन इसरो ने चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को मून की ग्रेविटी की ओर फ्री फॉल करते हुए धकेल दिया और चांद ने भी बाहें फैलाकर
अपने ऑर्बिट में इसे पकड़ लिया। अगले 12 दिनों तक चंद्रमा 3 यानी चांद के चक्कर काटते हुए अपनी कक्षा को छोटी करता गया, जिसके बाद 17 अगस्त के दिन इसके प्रपल्शन मॉड्यूल विक्रम लैंडर को अलग कर दिया गया। साथियों, यहीं से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का रोमांचक सफ़र शुरू हुआ था, क्योंकि प्रपल्शन मॉड्यूल का काम इसे यहीं तक छोड़ना था। इसके बाद विक्रम लैंडर ने अपने सफ़र में आगे बढ़ा और 2 बार ऑर्बिट चेंज करने के बाद यह चांद से न्यूनतम 25 किलोमीटर और अधिकतम 34 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंच गया, जहां से इसे लैंडिंग करके बड़ा कीर्तिमान रचना था। इसी बीच दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा 2 के ऑर्बिटर के साथ संपर्क साध लिया था, क्योंकि पिछले 4 सालों से चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा कर रहा था। उसने चंद्रयान 3 का वेलकम करते हुए कहा था कि अब मैं तुम्हारा लैंडिंग में साथ दूंगा, जिसने विक्रम लैंडर के साथ दूसरों यानी इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स की पहले तो प्रपल्शन मॉड्यूल और फिर चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर के जरिए 2 वे कम्युनिकेशन स्टेबलाइजमेंट हो गई थी। यानी हम पूरी तरह से तैयार थे। लेकिन इसी बीच रूस की तरफ से एक शॉकिंग खबर ने इसरो का दरवाज़ा खटखटाया। इससे चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस रेट पर कई सवाल खड़े हो रहे थे। दरअसल 20 अगस्त के दिन चांद पर पहले पहुंचने की कोशिश कर रहे रूस के लूना 25 लैंडर का अचानक अपने कमांड सेंटर से संपर्क टूट गया और एकाएक चांद की सतह पर गिरकर क्रैश हो गया, जिससे रूस का 1600 करोड़ का मून मिशन फेल हो गया और इसी वजह से चंद्रयान 3 मिशन पर भी दबाव बढ़ने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना, मेहनत रंग लाती है। सचमुच ऐसा ही हुआ। शाम को 5:45 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी कक्षा को छोड़ते हुए सतह के लिए रवाना हो गया और 10 मिनट तक सफ़र करते हुए चांद के बेहद करीब पहुंचा। अब आप कहेंगे कि वीडियो की शुरुआत में जो बेकाबू होने वाली बात कही गई थी वो घटना कब हुई थी, तो बता दें दोस्तों कि कुछ काबिल वैज्ञानिकों ने बताया था कि जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखने के बेहद करीब था, तब इसकी तरफ एक ज़्यादा चस निकलने की वजह से एक तरफ थोड़ा झुकने लगा। कुछ सेकंड के लिए डगमगा गया था और अगर ज़्यादा गड़बड़ी होती तो विक्रम लैंडर एक तरफ से उठकर पलटते हुए चांद पर गिर भी सकता था। मिशन तबाह हो जाता। लेकिन इसके अंदर फिट किए गए एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्बिट ने इसको कंट्रोल करते हुए बेकाबू हुए विक्रम लैंडर को फिर से काबू में कर लिया। आखिर में 6 बजे हमारे विक्रम ने चांद की सतह पर कदम रखा। दुनिया भर में भारत की बुद्धिमत्ता और महानता का परचम लहराया और इस तरह 42 दिनों के लंबे सफ़र के बाद विक्रम लैंडर ने भारत का झंडा इतनी ऊंचाई पर लहरा दिया, जिसे कि देखने के लिए पूरी दुनिया का अपना सर ऊंचा करना पड़ेगा। इस कामयाबी में भारतीयों का सर ऊंचा गर्व से हो ही गया है। तो दोस्तों, फ़िलहाल बस इतना ही। अब इसरो इस बार अगर अपार सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चंद्रयान 3 की सफलता से वाकई खुश हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। हम भी देखें कि कौन कौन सच्चे भारतीय हैं। साथ ही इसरो की स्पेस मिशन से जुड़ी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। धन्यवाद।